इसके लिए मैं परमेश्वर का अपने दिल और हृदय के साथ धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, मुझे उठाते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ राम जोसर का, जिन्होंने आज के दिन में वचन की सेवकाई के लिए मेरे नाम को नियुक्त किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे टीचर शिक्षकों का, जिन्होंने पिछले समय मुझे परमेश्वर के वचन, जब मैं स्टूडेंट थी, परमेश्वर के वचन से मुझे सिखाया और अपने जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा बहुत कुछ बातों को मुझे सिखाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रिंसिपल सर का भी, जो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ रहकर सेवकाई के लिए ठहराया और सेवा करने का और सीखने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। आज जो मैंने सरमन तैयार किया है, वो सरमन है यशकल की पुस्तक अध्याय 37। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम सर्वप्रथम देखेंगे यशकल कौन था, यशकल का जीवन कैसा था, परमेश्वर ने यशकल को बुलाया क्यों। हम उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। और आज हम देखेंगे परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है, बातें क्या करना चाहता है। यशकल के द्वारा जो बातें हमसे आज परमेश्वर कहना चाह रहा है, हो सकता है एक एक दिन को काम करने वाला हो। यशकल एक ऐसा व्यक्ति था जो गहन विश्वास और महान चिंतन का स्वामी था। उसकी कई अंतर्दृष्टि, दर्शन या दृश्य के रूप में सामने आई और उसके कई संदेश सजीव प्रतीकात्मक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। यशकल ने हृदय और आत्मा के आंतरिक नवीनीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पापों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उसने इस्राएल के जाति जीवन की पुनः स्थापना की, अपनी आशा की घोषणा की। एक याजक के रूप में और साथ ही एक भविष्यवक्ता होने के नाते उसे मंदिर और पवित्रता की आवश्यकता में विशेष रुचि थी। यशकल ऐसा व्यक्ति था जिसके अपने जीवन में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीजों को यदि मानता था तो पवित्रता और परमेश्वर से प्रेम और अपने जीवन में जो काम सबसे सर्वप्रथम परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य को करना, ये यशकल का जीवन था। आइए हम देखेंगे, हम यशकल की पुस्तक 37 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक कृपया आप पढ़ने में आप सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भाई आपका भी धन्यवाद हो कि आपने पढ़ने में सहायता किया। परमेश्वर का वचन यशकल को कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर में और वह मुझ में अपना आत्मा
हड्डियों पर परमेश्वर की सामर्थ, ऐसी हड्डी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम देखने को पाते हैं हड्डी का कोई मतलब नहीं होता है। हड्डी, यदि कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, उसे ग्रेवयार्ड में डाल दिया जाए, उसे दफना दिया जाए, तो हड्डी के सारे मांस, सारे नस, उसके जो चमड़े गल कर खत्म हो जाते हैं और वो हड्डियाँ किसी भी उपयोग में नहीं आती है। ऐसे ही हड्डी का कोई भी मतलब, कोई भी वजूद नहीं, कोई भी उसकी जरूरत नहीं होती है। आप क्या सोच सकते हैं कि हड्डियाँ जो मर चुकी हैं, जिस मनुष्य की हड्डियाँ मर चुकी है, वो काम आ सकती है? मैंने एक जाना है, समाज संसार में सिर्फ वो लोग हड्डियों, सूखी हड्डियों को इस्तेमाल करते हैं, मुर्दों की हड्डियों को इस्तेमाल करते हैं जो डिस्क्राइब होते हैं, जो टोना जादू करते हैं, वो लोग ले जाते हैं शमशान घाट से और हड्डी को इस्तेमाल करते हैं अपने तंत्र में जादू टोना के लिए। लेकिन परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है कि सूखी हड्डियों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप थोड़ा पढ़ने में सहायता करेंगे? अध्याय 37 1 से लेकर 3, उसे थोड़ा एक बार और पढ़ेंगे। अध्याय 37 1 से लेकर 3 तक पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे हड्डियां सूखी थी। याजक को परमेश्वर ने एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पे हड्डियों की तराई थी, जो हड्डियां की तराई थी, यहाँ केवल मात्र हड्डियां भरी हुई थी। वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं था, ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिससे, और उसके अलावा कोई ऐसा चीज़ ही नहीं था जहाँ पे कोई और काम हो सके। लेकिन ऐसा चीज़ था वहाँ पे, केवल मात्र हड्डी। जब याजक वहाँ पर गया तब उसने पूछा, परमेश्वर ने उससे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। याजक परमेश्वर से इतना नज़दीक होने के बावजूद भी, इतना नज़दीक, इतना क्लोज होने के बावजूद भी, इतना सामर्थ्य से भरे होने के बावजूद भी, भविष्यवाणी के वरदान से भरने के बावजूद भी, जब परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा को समाकर उस हड्डियों की तराई में लेकर गया, तो परमेश्वर ने जब उससे प्रश्न पूछा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? याजक को देखिए, याजक ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध परमेश्वर से बहुत ही नजदीक होने के बावजूद भी उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। उसने कहा, हे यहोवा, परमेश्वर यहोवा, तू, हे यहोवा, हे सूखी हड्डियों, इन हड्डियों से हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर ने याजक को आज्ञा दी, उसके बाद ही याजक ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया। यदि हमें कोई एक दान वरदान मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम दान वरदान से भरे हुए हैं, बहुत परमेश्वर के क्लोज में, परमेश्वर हमारे साथ है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन याजक का जीवन कैसा है? वो तो परमेश्वर की संग और साथ रहता था, उसकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा थी, भविष्यवाणी का वरदान था, वो हर प्रकार के दान वरदान से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर से वो बिना आज्ञा के उसने कोई भी काम नहीं किया। इवन वो देख रहा था कि हड्डी यहाँ पर भरी हुई है, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं, उसने उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मतलब अपनी बुद्धि का वो इस्तेमाल नहीं किया, सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जैसा परमेश्वर चाहे वैसा उसके जीवन में होना चाहिए, जैसा भविष्यवाणी परमेश्वर करवाना चाहता है वो करवा सकता है। तो उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यहोवा, हे हड्डियों, परमेश्वर ने उसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। जिस हड्डी में कोई जान ही नहीं है, जिस हड्डी का कोई मतलब ही नहीं है, वो सूखी पड़ी हुई है, कोई इधर टूट के पड़ा हुआ है, सर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, कोई भी एकत्रित नहीं है। हर एक हड्डी का अंग अलग अलग स्थानों में पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है,
वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, इन हड्डियों से हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जीव होगी। मैं तुम्हारे नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जीव जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने याजक को यह आज्ञा दी। उसके बाद इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जब याजक भविष्यवाणी करने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लग गया तो आश्चर्यजनक कार्य वहाँ पे हुआ। जैसे ही वो आत्मा में भरकर भविष्यवाणी करने लग गया, वो हड्डियाँ एक बहुत जोरदार सबसे पहले भूंडोल हुआ, भूकंप जैसा आया। परमेश्वर जब वो भविष्यवाणी करा था आत्मा में भरकर, वो उस समय अगर हम आमीन शान है, यदि कोई आश्चर्य कार्य को देखें, हम अपने आंखों को खोल कर आश्चर्य कार्य को देखने लग जाएंगे, उधर देखने लगेंगे, इधर देखने लग जाएंगे। लेकिन याजक का जीवन परमेश्वर में ऐसा समर्पित जीवन था कि वो जब भविष्यवाणी कर रहा था तो उसे एक आहट आई और वो देखा, क्या देखता है कि वो भूंडोल हो रहा है। उसकी भविष्यवाणी के द्वारा जब हड्डियाँ एकत्रित हो रही हैं, जुड़ रही हैं, जो हड्डियाँ अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई हैं, वो हड्डियाँ एकत्रित हो रही हैं, तो एक भूंडोल हुआ और वापिस में क्या हुआ, भूंडोल हुआ और हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई। उस हड्डियों में जो कि कई वर्षों से ऐसे ही निर्जीव पड़ी हुई थी, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उन हड्डियों में परमेश्वर ने नसें उत्पन्न की, मांस उत्पन्न किया और उन हड्डियों के अंदर सांस उत्पन्न किया। परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम याजक के जीवन से किया। परमेश्वर हमारे जीवन से भी अद्भुत काम को करने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या हुआ, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात किए हुए में समा जाओ। जब हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ने लगा, मांस चढ़ने के बाद उन मांस पे चमड़ी आने लगी, चमड़ी आने के बाद उसमें कोई सांस नहीं थी। इसका मतलब है कि वो मुर्दे के समान थी, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सांस ना हो वो मुर्दा ही कहलाता है। उसी प्रकार उस हड्डी के ऊपर किसी प्रकार का सांस नहीं था। मांस आ गया, चमड़ी आ गए, वो पूरी तरह से मनुष्य का रूप धारण तो कर ली हड्डी, लेकिन उसमें सांस नहीं था। इसका मतलब वो एक मुर्दे के समान था। लेकिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ने याजक से कहा कि उसने कहा कि और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा। उसने भविष्यवाणी की और जैसा भविष्यवाणी की वैसा ही उन मुर्दों के शरीर में हो गया। उन मुर्दों के शरीर में सांस आ गई। वो हड्डियाँ जो कई वर्षों से सूखी पड़ी हुई थी, उनका कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, उनको परमेश्वर ने जीवित मनुष्य बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहता है, फिर उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत सी सेना हो गई। थोड़े से इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक भाई को बुलाना चाहूँगी जिनका नाम जानीराम है। कैन यू कम प्लीज जानीराम। मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर कैसे मनुष्य को इस्तेमाल करता है, कैसे उसके जीवन में नए काम को करता है। ब्रदर जानीराम अभी क्या है, एक मनुष्य है, अगर इनके अंदर सांस ना हो तो क्या कहलाएंगे? मुर्दा। ठीक है, पहले ये क्या थे? एक हड्डी मात्र थे, सूखे हड्डी मात्र थे, इन्हें कोई चमड़ा कोई मांस नहीं था। एक हड्डी के मात्रा से आप देखिए तो कैसे दिखेंगे? एक कल्पना करके देखिए कि वो हड्डी मात्र कैसा दिखेगा? एक कंकाल दिखेगा, उसका कोई मतलब नहीं, जस्ट आंख भी नहीं रहेगी उसकी, जो दांत होगा वो दांत भी नहीं रहेगा, डरावना कंकाल जैसा दिखेगा, भूत की तरह दिखेगा। छोटे बच्चे कंकाल को देख के डर भी जाते हैं, तो वो उस समान दिखेंगे।
सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर ने याजक को भविष्यवाणी करने के लिए कहा और कहा, हे याजक, तू भविष्यवाणी कर और यह कह कि उनके अंदर सांस आ जाए। जैसे वो भविष्यवाणी करना शुरू किया, हड्डी अपने आप में एकत्रित हो गई, जैसे कि जानी राम आज खड़े हुए हैं। तो इस समान हड्डियां केवल मात्र खड़ी हुई। उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उनके ऊपर सांस, उनके ऊपर चमड़े आने पर, जैसे ही मांस आया, उनके ऊपर चमड़ा भी आना स्टार्ट हो गया और जानी राम जैसा एक शरीर बन गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह से बनाया है और रचा है। लेकिन अभी भी जानी राम के अंदर सांस नहीं आया है, लेकिन जैसे ही सांस आया वो एक जीवित मनुष्य बनकर खड़ा हो गया। अब ये जानी राम क्या करेंगे? परमेश्वर ने इन्हें रचा है, इन्हें बनाया है, इन्हें सृजा है। इन्हें सूखी हड्डी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, इनका कोई वजूद नहीं था, परमेश्वर ने इन्हें बनाया। अब इनका कर्तव्य क्या बनता है? ये इनका कर्तव्य ये बनता है कि परमेश्वर का सुसमाचार केवल एक दिशा में नहीं, दो दिशा में नहीं, पूरब नहीं, पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण, परंतु जगत के छोर तक परमेश्वर के वचन को लेकर जाए। अब परमेश्वर जब इनको रच दिया है, इनका कर्तव्य क्या बनता है? क्या केवल बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आज्ञा देना, बुलाना कि आओ मैं प्रचार कर रहा हूँ, तुम सुनो? क्या केवल मात्र बैठकर ही प्रचार करेंगे? नहीं, वो बैठकर मात्र प्रचार नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर क्या वो मात्र केवल चलकर प्रचार करेंगे? क्या वो चलेंगे इधर उधर और बोलेंगे आओ मैं प्रचार करा, तुम सुनो मेरी प्रचार को कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या काम किया? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये केवल बैठ कर नहीं, केवल चल फिर कर एक जगह दो जगह चल फिर कर प्रचार नहीं करेंगे, परंतु ये दौड़ेंगे, भागेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को जो इनके जीवन में हुआ है, परमेश्वर के नाम को प्रकट करेंगे। वो कभी स्थिर नहीं रह सकते, वो कभी शांत नहीं रह सकते, वो कभी केवल चल के प्रचार नहीं करेंगे, परंतु भागेंगे, अपने अंदर वो जलन को लाएंगे, वो इच्छा को उत्पन्न करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्या था और क्या बनाया और परमेश्वर ने मुझे रचा, उसकी महिमा को मैं प्रकट करूं। परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए कभी भी ये हार नहीं मानेंगे, कभी भी झुकेंगे नहीं, कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे, कभी भी केवल शांत नहीं रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप दोनों को जैसे भाई और बहन दोनों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। एक हड्डी में मांस को उत्पन्न किया है, मांस को चमड़े में चढ़ाया है और उसके अंदर सांस उत्पन्न किया। आपका कर्तव्य क्या बनता है? क्या चुपचाप बैठकर वचन सुनना, जब बैठकर ही बुलाना कि आओ मैं प्रचार करूंगा तुम सुनो? नहीं मेरे प्रिय भाइयों, आपको भागना है, आपको दौड़ना, अपने कर्तव्य को निभाना है, परमेश्वर के वचन को हर जगह जगत के छोर तक लेकर जाना है। आपको हार नहीं मानना है, मुसीबत क्यों ना हो, परेशानियां कितनी कोई क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर एक मार्ग जिसने आपको रचा है वो आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बनाएगा और बनाया इसीलिए है कि आप उसका प्रचार करें, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मनुष्य जाति के लिए कि परमेश्वर स्वयं उनको बनाया और आज वो एक चमत्कार के समान, मिरेकल के समान चेयर में बैठे हुए हैं, लेकिन केवल सुन रहे हैं, करने वाले नहीं बन रहे हैं। मैं चाहती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ आप सभी से कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले बने। जो मिरेकल, जो कार्य बाहर परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसे आप लोगों के बीच में पहुँचाएं। क्या देश, क्या विदेश, जहाँ परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, आप वहाँ जाएं। परमेश्वर आपको लेकर जाएगा जहाँ उसको ले जाना है। इसकी चिंता ना करें, परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने रचा है, तो परमेश्वर इस्तेमाल भी करेगा। लेकिन सर्वप्रथम हमें करना क्या है? अपने हृदय को तैयार करना है, अपने मनों को तैयार करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना है। प्रभु, आज तक मैं पिछली जिंदगी में जी रहा था, पिछली जिंदगी को जी रहा था, मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में क्या अच्छे काम हो सकते हैं, क्या तुमने मेरे जीवन में किया, मैं आगे का भविष्य नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर जिस क्षण तू मेरे जीवन में आया, आज मुझे तो एहसास दिलाया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं डिसीजन लेती हूँ कि परमेश्वर का कार्य मैं जगत में छोड़कर फैलाऊंगी। जहाँ परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर जहाँ लेकर जाता है, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहें, परमेश्वर के कार्य को करने में आप आगे रहें, कभी पीछे ना हटे, क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। हमारे कार्य करने के ढंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि हम एक चमत्कार है, हम एक मिरेकल है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें चलने फिरने वाला मनुष्य बनाया है। कोई भी ऐसा नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने ये क्वालिटी, पशुओं को परमेश्वर ने ये क्वालिटी नहीं दी कि जाओ और प्रचार करो, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को ये क्वालिटी दी है कि जाओ और प्रचार करो, परमेश्वर की महिमा
हो सकता था परमेश्वर जानवरों को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसे उस काम के लिए नहीं ठहराया, लेकिन आपको ठहराया है, मुझे ठहराया है। हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के कार्य को जगत के छोर तक फैलाएं। जहाँ परमेश्वर अगुवाई करता है, जिस जगह ले जाता है, जहाँ इस्तेमाल करता है, हम उस जगह पर जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जाना, आप जा सकते हैं अपनी जगह पे। उसके बाद जब परमेश्वर ने उन हड्डियों को बना दिया, रच दिया, उन्हें नया जीवन प्रदान कर दिया, एक मनुष्य का रूप दे दिया, तो मनुष्य को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उसने मनुष्य जाति के अंदर उसने उनके अंदर अपनी आत्मा को दिया। देखेंगे उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गई, हड्डियों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गई। पढ़ेंगे यजकल 36 अध्याय 27 पद को, तेज आवाज से पढ़िए। यजकल 36 अध्याय 26 चैप्टर 26 वर्स 27। ओके, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को एक जीवित मनुष्य बना दिया और मनुष्य बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन हड्डियों के अंदर अपनी आत्मा को उसने भेजा। अब वो आत्मा चुप नहीं रह सकती, अब वो आत्मा परमेश्वर के काम को आगे और आगे बढ़ाती जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी सामर्थ पर चलोगे, मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान कर उनके अनुसार करोगे। हो सकता है जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो बहुत खुश हुआ होगा और उसने अपने वादे के अनुसार वह अपनी आत्मा हमारे भीतर डाल दिया और हम उसके विधियों पर और नियमों के अनुसार चलेंगे। लेकिन जैसे ही हम धरती पर आए, हमारा उम्र बढ़ता गया, हम कई ऐसी अन्य बातों में, सांसारिक बातों में खो गए, फंस गए कि परमेश्वर की सारी विधियों को हमने तोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें बनाया उसको हमने करना छोड़ दिया और पाप को अपने जीवन में हमने जगह दे दी और इस कारण से परमेश्वर की विधियों को मानना छोड़ दिया। परमेश्वर यहाँ यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो तुम्हारी कब्रें खोदकर तुमको मैं उससे निकालूंगा। यदि आज भी हम पाप में फंसे हुए हैं, यदि आज भी हम किसी जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम किसी बंधन में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर मैं तुम्हें इसमें से निकालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी बंधन में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो परमेश्वर हमें उस बंधन से छुड़ाएगा, हमें उस कब्र से निकालेगा जिससे हम निकल नहीं सकते। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम किसी बात को अपने जीवन में कर सकें, लेकिन परमेश्वर का सारा कार्य, सारा महान कार्य उसका जीवन हमारे जीवन में प्रकट होता है, जिसे परमेश्वर उसमें से हमें निकालेगा। दूसरा है, परमेश्वर ने जब उन हड्डियों को रचा और बनाया तो परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों के ऊपर परमेश्वर की नजर रहने लगे। मतलब कहने का मतलब यह है मेरा कि जब परमेश्वर ने उन हड्डियों को रचा और बनाया तो उसकी नजर प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण उस हड्डी के ऊपर रहने लगी। आज हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर की नजर हम हड्डियों के ऊपर है। विश्वास करते हैं कि आप हड्डी ही थे। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या होंगे? हड्डी ही रहे होंगे। ठीक है, तो हड्डी के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ जब उतरा और वो सूखी हड्डियाँ जब मनुष्य का रूप धारण कर ली और जब परमेश्वर ने हमें रच दिया, परमेश्वर ने हमें बना दिया है, तो परमेश्वर की जिस तरह उन सूखी हड्डियों पर नजर थी, परमेश्वर की नजर भी हमारे ऊपर है। जो हम कार्य करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, परमेश्वर उस कार्य को जानता है, देखता है और उसके अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों को मनुष्य का रूप देकर ऐसे नहीं छोड़ा, परंतु परमेश्वर का नजर उस हड्डियों पर हर पल हर क्षण रहा। यदि मैं अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 43:1 का 1 से लेकर 2, कृपया पढ़ने में सहायता करें। यशायाह 43 अध्याय 43 1 to 2 1 to 2।
परमेश्वर यहाँ कहता है जिनको रचा है, जिनको बनाया है, परमेश्वर उनसे कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यदि हम परमेश्वर ही हैं तो हमें परमेश्वर से अलग कौन कर सकता है? केवल मात्र शैतान हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है और कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने पर यहाँ पर एक आशा, जीवित आशा दिया है कि मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगे। जब तू आग में से चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। ये परमेश्वर का वादा है हर एक मनुष्य जाति से जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में दे दिया। परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति पर अपनी दया प्रकट करना चाहता है, लेकिन धन्य है वो लोग जो विश्वास करके परमेश्वर के अधीनता में आ गए, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यदि किसी भी प्रकार से कोई मुसीबत में हम क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से हमें निकालेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा। यदि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों ना चल रहे हो, परमेश्वर वहाँ हमारे संग रहेगा। जब तू तब वे तुझे डुबा ना सके, जब तू आग में चले तब वे तुझे आँच ना लगी। मतलब परमेश्वर का ये वादा है कि क्यों ना ऐसा हमें कोई परिस्थिति दिखाई पड़े जिससे हम सहने के बाहर हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि आग में से, एक उदाहरण, आग में भी तू रहे तो वो तुझे जला ना सकेगी, उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि ये मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। जैसे देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी परमेश्वर था, इसीलिए शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में जब उनको आग की भट्टी में डाला गया उन्हें लौ जला ना सकी, उन्हें आग जला ना सकी, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी ना जल सके। इवन जो जलाने के लिए, जो आग में डालने के लिए गए थे वो लोग ही जल के मर गए, लेकिन उन तीनों दासों को कुछ भी हानि नहीं हुआ। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, उन्हें परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू जहाँ कहीं भी जाए मैं तेरे साथ रहूँगा, जो कार्य भी करे उसमें मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन है। जो पूर्ण रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता है, परमेश्वर का हाथ सदा उसके ऊपर बना रहता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कोई भी विपरीत परिस्थिति आए उसका सामना करें। कोई भी हो सकता है, ऐसे कोई यहाँ पे होंगे जिनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं होंगी, हो सकता है कोई एक ही विश्वास में आया होगा, हो सकता है किसी को स्टडी या किसी प्रकार के जिसको जानकारी नहीं है किसी बातों की, उसकी वो चिंता करते होंगे कि हे प्रभु कैसे होगा। जब मैं स्टूडेंट थी उस समय, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई हुई थी, उस समय मुझे इंग्लिश का एक वर्ड समझ में नहीं आता था, मेरे सर से सब ऊपर जाता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और बाइबल को मैंने पहली बार जाना कि उत्पत्ति, मुझे मालूम नहीं था उत्पत्ति क्या होता है, जेनेसिस क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। केवल क्लास में आती और हमेशा रोया करती थी। मुझे हमेशा निराशा इस बात की थी, वो लगता है मैं परमेश्वर का वचन कभी नहीं सीख पाऊंगी, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी। हमेशा हर बात में मैं निर्णय जाने का ही लेती थी, लेकिन परमेश्वर ने हर प्रकार, मतलब उस निराशा में आने के कारण मैंने कई ऐसी गलत डिसीजन लिए सिर्फ घर जाने के लिए कि मैं नहीं कर सकती तो मुझे ये कार्य करना उचित होगा, लेकिन वो शायद परमेश्वर की ओर से था या मेरा खुद गलत डिसीजन था, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन मैंने जो भी लिया वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मैं सोचती हूँ अच्छा ही हुआ, जैसा भी हुआ परमेश्वर ने जीवन में अच्छा ही किया। मुझे याद आता है जब मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा था, सैमसन सर क्लास ले रहे थे और स्टूडेंट को एक शिक्षा दे रहे थे, सिखा रहे थे कि कोई स्टूडेंट कैसे पढ़ाई, किसी स्टूडेंट को कैसे पढ़ाई करना चाहिए कि उनका बोझ जो है वो हल्का हो जाए, एग्जाम तक की तैयारी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे सुनी, उन्होंने इंग्लिश में ये कहा, इफ़ यू वांट ईट एन एलिफेंट देन यू हैव टू मेक इनटू पीसेस। मैं सुनी लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया, केवल 3 चीज़ समझ में उसमें से आया,
eat elephant into pieces. अब मैं इसका अंदाजा, इसका सेंटेंस मैंने क्या बना दिया कि यदि मुझे बाइबल कॉलेज में पढ़ना है तो मुझे हाथी को काट काट के खाना पड़ेगा। क्योंकि मैं नई थी, मैं यहाँ पे नई थी, मुझे इंग्लिश नहीं आता था, बाइबल नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने गलत सेंटेंस बना लिया कि मुझे यहाँ रहना है तो हाथी को काट काट के खाना पड़ेगा। फिर मैं बहुत डर गई। मैं सोची मैं सिवाय मछली और मटन के कुछ नहीं खाती, मैं हाथी तो कभी खाती ही नहीं, मैं हाथी कभी भी नहीं खाऊंगी। अपने मन में सोच ली और जैसे ही क्लास की छुट्टी डॉर्मेट्री में गई, मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहने वाली। उसने कहा क्यों नहीं रहेगी? बोले अरे मैं यहाँ बाइबल सीखने आई थी, लेकिन ना मुझे जीनेसिस पता है, ना उत्पत्ति पता है, अब्राहम को ना मुझे मालूम ही नहीं, मूसा को ना मुझे पता ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे? फिर आज संसद ने तो एक और भी सिखा दिया, बता दिया कि मुझे यहाँ रहना है तो हाथी को काट काट के खाना पड़ेगा। मैं तो नहीं खाने वाली बाबा, मैं तो कभी खाई भी नहीं और मैं खाऊंगी नहीं। मैं अभी फ़ोन करूँगी, कल घर वाले आएंगे मुझे लेकर चले जाएंगे, मैं नहीं रहने वाली। फिर उसने कहा कि कब सर ने ऐसा कहा? मैंने कहा आज ही तो क्लास में बोल रहे थे, तुमने नहीं सुना क्या? तो उसने कहा मैंने सुना, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा यदि आप अपनी स्टडी के बर्डन को कम करना चाहते हैं तो प्रतिदिन स्टडी करो ताकि एग्ज़ाम तक के लिए ईजी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप हाथी को खाना चाहते हैं तो उसे कैसे खाएंगे? उसे पीस करके खाएंगे ना, इकट्ठा तो नहीं खा सकेंगे, इकट्ठा तो नहीं निगल लेंगे ना उसको। तो वो एग्जाम्पल दे रहे थे। फिर जैसे ही मैंने सुना मुझे बहुत हंसी आई, मेरी फ्रेंड को भी बहुत हंसी आया, बोला कि अरे ऐसा मत करना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई लैंग्वेज से समस्या है आप लोगों को, प्लीज़ किसी टीचर के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा अपने मन में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मेरे एक जस्ट आप लोग को इंटरेस्ट करने के लिए बता रही थी। टाइम ओवर हो चुका है, मेरा पॉइंट अभी जो है अधूरा ही रह गया है। तो देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, इस सुंदर वचन को द्वारा आप सभी को आशीष